आम आदमी तो कहेगा कि हाँ इसी तरह से होना चाहिए ना, अपराधियों को इसी तरह से ढेर करना चाहिए। सम्राट चौधरी पर सवाल उठेंगे। सम्राट चौधरी पर भी दबाव बढ़ेगा कि आप देखिए यूपी पुलिस ने दिखा दिया कि कैसे अपराधियों को ढेर किया जाता है, आपके राज्य में आके मार दिया, तो आप भी अब इसी योगी स्टाइल पर काम करिए। तो सम्राट चौधरी तो सख्त हैं ही और चेतावनी लगातार दे भी रहे हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ देना चाहिए, वो नेपाल चले जाएं, वहाँ चले जाएं। लेकिन खबर ये है कि नेपाल और यूपी से ज़्यादा अपराधी बिहार में आ गए हैं और वो ये अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब बिहार में घुसकर योगी की पुलिस करेगी एनकाउंटर, रडार पर बिहार के 6 गैंगस्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गौ तस्करी और गैंगस्टर एक्ट में वांछित 54 अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश की वाराणसी पुलिस ने वांछित अपराधी और गौ तस्करी में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट में 54 अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। अब इससे 6 अपराधी ऐसे हैं जो बिहार के अलग अलग जिलों के निवासी हैं। अब योगी की पुलिस बिहार में घुसकर इन्हें ढेर करेगी। अब कौन है वे, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, यूपी की तर्ज पर योगी की पुलिस बिहार में भी एनकाउंटर करने वाली है। अब देखिए, यूपी पुलिस तो इनकाउंटर के लिए ही जानी जाती है और खासतौर पर जब से योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं और उनकी इस कार्यशैली की तारीफ भी होती है और आसपास के राज्यों में उन्हीं की शैली में अपराधियों से निपटने की मांग भी होती रही है। बिहार में भी तो कई बार मांग उठी है कि भाई योगी की तर्ज पर ही बिहार में अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए और बिहार में अपराध तो बढ़ा ही है, तो अपराध पर काबू पाने का एक बहुत बड़ा हथियार है ये इनकाउंटर। तो सभी इनामी अपराधी उत्तर प्रदेश के चंदौली और गाजीपुर में वांछित हैं। यूपी पुलिस ने मंगलवार को इनकी सूची जारी किया है और उस सूची के अनुसार 54 में से 50 अपराधी चंदौली जिला से और 1 वर्ष से वांछित हैं और गाजीपुर से 4 अपराधियों की 6 माह से तलाश है और बिहार के भी इसमें 6 अपराधी हैं जिनकी तलाश यूपी पुलिस को है। लगातार छापेमारी के बाद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं होने पर अब इनकी सूचना देने पर इनाम घोषित किया गया है। अपराधी राज्य के निवासी हैं, वहाँ की पुलिस को भी भेजा गया है। जिस राज्य के रहने वाले अपराधी हैं और यूपी में जाकर अपराध कर रहे हैं तो उन राज्यों की पुलिस को भी सूचना दिया गया है। सर, तो ऐसे में इन सूची में बिहार के कौन कौन से अपराधी हैं? देखिए, सूची में बिहार के जिन 6 गो तस्करों का नाम सामने आया है उनमें कैमूर के दुर्गावती के नरेली निवासी सोनू यादव हैं, कैमूर के चैनपुर स्थित निरंजनपुर के भगवान यादव हैं, गया जी के बोध गया निवासी सलीम खां हैं, औरंगाबाद के रफ़ीकगंज निवासी सनवर खान हैं, मोतिहारी के रामगढ़वा निवासी मुन्ना कुमार और रोहतास के शिवसागर निवासी रमाशंकर हैं। तो अब इन 6 की तलाश है। यूपी पुलिस ने बिहार पुलिस से संपर्क किया है। कभी भी यूपी की पुलिस बिहार में घुस सकती है और इन्होंने अगर कुछ इधर उधर किया तो इनकाउंटर भी हो सकता है। सर, इन तमाम नामों को सुनने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि बिहार में तो फिर से विपक्ष सवाल उठाएगा कि जो पुलिस है, योगी पुलिस है, वो बिहार में यादवों और मुस्लिम को निशाना बना रही है। बिल्कुल, यूपी पुलिस ने जो सूची जारी की है संयोग से उसमें यादव और मुस्लिम ज़्यादा हैं। विपक्ष चुप तो बैठेगा नहीं और पहले भी तो इस तरह के आरोप लगते ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में यादव मुसलमानों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। अगर यूपी की पुलिस आकर बिहार में भी 2 यादव 2 मुसलमान अपराधियों को मारेगी तो आरजेडी तो चुप बैठेगी नहीं और वो आरोप लगाएगी कि योगी राज की तरह बिहार में भी चुन चुन कर इनकाउंटर हो रहा है। अगर यूपी पुलिस बिहार में घुसकर इनकाउंटर करती है तो इसके ऊपर होने वाली राजनीति को देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार में भी इसी तरह के इनकाउंटर की मांग जरूर पकड़ सकती है। सर, तो यूपी पुलिस अभी क्या कर रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस इनाम तो घोषित कर ही चुकी है और अब बिहार पुलिस से भी लगातार संपर्क में है। बहुत से अपराधियों के संबंध में ठोस सुराग मिल चुके हैं सूत्रों के अनुसार। उन पर शीघ्र ही दबिश देकर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। अगर उन्होंने हमला किया पुलिस पर तो यूपी पुलिस बिहार पुलिस की तरह पैर में और टांग में गोली नहीं मारेगी। यूपी की पुलिस यूपी की तर्ज पर इनकाउंटर करेगी, छाती में ही गोली मारेगी। तो अगर बिहार में घुसकर यूपी पुलिस इनकाउंटर करती है तो सोचिए क्या होगा। आम आदमी तो कहेगा कि हाँ इसी तरह से होना चाहिए ना, अपराधियों को इसी तरह से ढेर करना चाहिए। सम्राट चौधरी पर सवाल उठेंगे। सम्राट चौधरी पर भी दबाव बढ़ेगा कि आप देखिए यूपी पुलिस ने दिखा दिया कि कैसे
अपराधियों को ढेर किया जाता है, आपके राज्य में आके मार दिया, तो आप भी अब इसी योगी स्टाइल पर काम करिए। तो सम्राट चौधरी तो सख्त हैं ही, और चेतावनी लगातार दे भी रहे हैं कि अपराधियों को बिहार छोड़ देना चाहिए, वो नेपाल चले जाएं, वहाँ चले जाएं। लेकिन खबर ये है कि नेपाल और यूपी से ज़्यादा अपराधी बिहार में आ गए हैं और वो ये अपराध की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो बिहार पुलिस के लिए तो पहले से चुनौती बनी हुई है ऐसे अपराधियों को लेकर, जो नेपाल से, यूपी से, झारखंड से यहाँ पर आकर अपराध कर रहे हैं। तो अब योगी की पुलिस तो अब दूसरे राज्यों में घुस घुस कर उनको ठिकाने लगाने की तैयारी कर चुकी है। अब बिहार पुलिस कब इस मूड में आएगी और बिहार में अपराध करके दूसरे राज्यों में छिपने वाले अपराधियों को कैसे ढेर करेगी, ये सवाल है ना। और मुझे लगता है कि अगर इनकाउंटर हो गया बिहार में 2-4, यूपी पुलिस ने कर दिया, तो बिहार में भी बवाल मचेगा। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।